आज की स्टोरी है द नीडल ट्री। देयर वर टू brothers. The older brother one was always mean to the younger one. The older one would chop firewood in the forest and sell it in the market. अब इसका तर्जुमा करते हैं। There were two brothers. दो भाई थे। The older one, बड़ा भाई, was always mean, हमेशा, to the younger one, हमेशा छोटे भाई पे बदतमीज़ी करता था। The older one would chop firewood in the forest and sell it in the market. जंगल में जो बड़ा भाई था वो जंगल में लकड़ियाँ काटता और उन्हें बाज़ार में बेचता था। इसमें एक्शन वर्ब जो यूज़ हुई है सबसे पहले आपको बताएंगे एक्शन वर्ब्स क्या होती है। एक्शन वर्ब्स वो अल्फाज हैं जो फिज़िकल या मेंटल एक्शन दिखाते हैं। अब इसमें फ़िज़िकल एक्शन कौन से हुए हैं? चॉप और सेल, मतलब चॉप काटता था वो और सेल बेचता था। और जो वैसे वर्ब्स होते हैं जिसमें कोई काम करता है उसमें थे वर और वास। इस स्टोरी में सिंपल पास्ट टेंस यूज़ हुआ है, यानी माजी का फ़िक्रा उस ज़माने को कहते हैं जब कोई काम या हालात गुज़र चुके हों, यानी कि ये पास्ट की बात हो रही है। ये सारी स्टोरी पास्ट पे बेस करती है, जिसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक फॉर एग्जांपल देयर वर और ही वाज। ही का मतलब सब्जेक्ट और यहाँ पे वाज आया है वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसमें वुड का भी इस्तेमाल हुआ है। वुड जो होता है वो पास्ट हैबिट को बताता है, यानी माजी की आदत के बारे में, जिसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फॉर एग्जांपल ही वुड चॉप, यानी कि वो उसकी आदत थी लकड़ियाँ काटने की, और ही वुड सेल और बेचने की। इसमें जो वोकेबलरी यूज़ हुई है उसमें सबसे पहला वर्ड है मीन, बदतमीज़, सेकंड चॉप, काटना, एंड थर्ड है फायरवुड, जलाने वाली लकड़ी। One day he stumbled across a magical tree. The tree begged him not to cut him down and promised him golden apples in exchange. One day, एक दिन, he stumbled across a magical tree. वो एक जादुई दरख्त से ठोकर खा गया। Stumbled across, ठोकर खा गया। Magical tree, जादुई दरख्त से। The tree, जादुई दरख्त ने begged him, मिन्नत की, not to cut him, कि उसे ना काटा जाए, एंड प्रोमिस्ड हिम, और उससे वादा किया, गोल्डन एप्पल्स इन एक्सचेंज, सुनहरी बदले में सुनहरी सेबों का। एक दिन वो एक जादुई दरख्त से ठोकर खा गया। दरख्त ने उसे ना काटने की मिन्नत की और बदले में उससे सुनहरी सेब का वादा किया। अब इसमें जो एक्शन वर्ब यूज़ हुई है, आपको पहले भी मैंने बताया था कि एक्शन वर्ब वो अल्फाज हैं जो फिज़िकल या मेंटल एक्शन दिखाते हैं। तो इसमें एक्शन वर्ब यूज़ हुई है स्टम्बल्ड अक्रॉस, जिसका प्रेजेंट वर्ब है स्टम्बल। बेग्ड, जिसका प्रेजेंट है बेग, अगर इसकी सेकंड फॉर्म यूज़ होगी तो वो बेग्ड होगी। कट की फ़र्स्ट फॉर्म कट ही होती है और सेकंड भी कट है। प्रॉमिस्ड की फ़र्स्ट फॉर्म प्रॉमिस होती है एंड सेकंड प्रॉमिस्ड। इस पैराग्राफ में भी सिंपल पास्ट टेंस यूज़ हुआ है, यानी माजी का फ़िक्रा उस ज़माने को कहते हैं जब कोई काम हो चुका होता है। तो इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल द ट्री, ट्री क्या है? सब्जेक्ट, बेग्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट हिम। वोकेबलरी यूज़ हुई है मैजिकल यानी जादुई, गोल्डन सुनहरी, इन एक्सचेंज बदले में, स्टम्बल अक्रॉस ठोकरें मारना। इसमें जो एक चीज़ यूज़ हुई है, अगर आपने नोट किया हो कि उन्होंने ट्री के लिए हिम का वर्ड यूज़ किया है। हालांकि जो ट्री या फिर इस तरह की चीज़ें होती हैं बेजान चीज़ों के लिए हम इट यूज़ करते हैं, लेकिन स्टोरीज़ में पर्सोनिफिकेशन की वजह से अगर ट्री बात करता है या उसमें कोई फीलिंग्स होती हैं तो हम उसको हिम या हर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं और एक उसे ह्यूमन कैरेक्टर के तौर पे यूज़ कर लेते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि पर्सोनिफिकेशन क्या होती है। पर्सोनिफिकेशन एक ऐसी लिटरली डिवाइस है, यानी कि हमारे ऐसा लिखने का तरीका है कि अक्सर स्टोरीज़ में यूज़ होता है कि जब हमने कोई इस तरह के बेजान चीज़ों के बारे में बेजान चीज़ों के बारे में लिखना होता है तो हम उसको ह्यूमन क्वालिटीज़ देते हैं। ये हमारी पर्सोनिफिकेशन होती है। जैसे हमने पहले पैराग्राफ में यही सुना कि जब
दरख्त ने उससे मिन्नत की तो हमने उसको ह्यूमन करैक्टर के तौर पे ह्यूमन क्वालिटी दे दी और उसे एक ह्यूमन करैक्टर के तौर पे इस्तेमाल किया। द ओल्डर ब्रदर फेल्ट डिसअपॉइंटेड विद द नंबर ऑफ एप्पल्स ही रिसीव्ड। He decided to cut down the tree anyway, but the tree showered him with hundreds of needles. The older brother, बड़े भाई ने felt महसूस किया disappointment मायूसी with the number of apples he received सेबों की तादाद से। He decided उसने फैसला किया to cut down कि वो काट देगा the tree anyway दरख्त को बहरहाल। But the tree लेकिन दरख्त ने शावर्ड हिम उस पर बरसाई विद हंड्रेड्स ऑफ नीडल्स सैकड़ों सुइयाँ। में जो एक्शन वर्ब यूज़ हुई है वो फेल्ट है, जिसका प्रेजेंट वर्ब है फील और पास्ट में फेल्ट यूज़ होता है। रिसीव्ड जिसका प्रेजेंट है रिसीव और पास्ट रिसीव्ड है। डिसाइडेड जिसका प्रेजेंट है डिसाइड एंड पास्ट है डिसाइडेड। कट डाउन का मैंने पहले भी आपको बताया था कि वर्ब कट ही होती है उसकी फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म भी उसकी कट ही होगी। शावर हिम विद, तो शावर की फर्स्ट फॉर्म शावर होती है एंड सेकंड फॉर्म शावर्ड। इस पैराग्राफ में भी सिंपल पास्ट टेंस यूज़ हुआ है, यानी माजी का फ़िक्रा जिसमें गुजरे हुए ज़माने की बात की जाती है, जिसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट है ही और वर्ब है डिसाइडेड और ऑब्जेक्ट है ट्री। डिसाइडेड टू कट डाउन इसकी सेकंड फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है द ट्री। सब्जेक्ट होता है जो काम करता है, वर्ब होता है जो काम हो रहा होता है और ऑब्जेक्ट होता है जिस पर काम हो रहा होता है। वोकेबलरी यूज़ हुई है डिसअपॉइंटेड मायूस, एनीवे बहरहाल, नीडल्स सुइयाँ, नंबर ऑफ एप्पल्स सेब की तादाद। द बॉय वॉज लेफ्ट इन पेन ऑन द ग्राउंड अंटिल हिज यंगर ब्रदर फाउंड हिम एंड टुक आउट द नीडल्स। द बॉय लड़का वॉज लेफ्ट इन पेन दर्द में पड़ा रहा ऑन द ग्राउंड ज़मीन पर अनटिल यहाँ तक कि हिज यंगर ब्रदर उसके छोटे भाई ने फाउंड हिम उसे ढूंढ निकाला एंड टुक आउट निकाल ली द नीडल्स उसकी सुइयाँ। इसमें जो एक्शन वर्ब यूज़ हुई है वो लेफ्ट है, फाउंड है एंड टुक आउट है। तो लेफ्ट की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है लीव और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फाउंड की फाइंड एंड टुक आउट की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब टेक आउट होती है। इस पैराग्राफ में पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ हुआ है, यानी एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में जुमले का सब्जेक्ट काम करने वाला खुद काम करता है और इसकी फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जांपल द बॉय वाज लेफ्ट। और इसी पैराग्राफ में पैसिव वॉइस भी यूज़ हुई है। पैसिव वॉइस में जुमले का जो सब्जेक्ट काम नहीं करता बल्कि उस पर काम होता है। यहाँ फोकस काम करने वाले के बजाय उस चीज़ पर होता है जिस पर काम हुआ और इसका फॉर्मूला होता है ऑब्जेक्ट प्लस फॉर्म ऑफ टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। द विंडो वाज ब्रोकन बाय द बॉय। हालांकि इसमें एग्जाम्पल से हमें पता चलता है कि सारा फोकस खिड़की के टूटने पे हुआ है, ना कि लड़के पे। द विंडो वाज ब्रोकन बाय द बॉय। और इसकी पहचान होती है कि जो बी वर्ड होते हैं उसमें इज़ एम आर वॉज वर्ड होते हैं और वो वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले इस्तेमाल होते हैं और अक्सर काम करने वाले से पहले बाय लगाया जाता है। तो इसमें जो हमने नोट करने वाली चीज़ जैसे पैसिव वॉइस तब यूज़ होता है जब हमें ये ना पता हो कि काम किसने किया या काम करने वाला ज़रूरी ना हो। द स्ट्रीट वाज क्लीन्ड। अब हमें ये पता है कि जो गली है वो साफ़ हो चुकी है, लेकिन ये नहीं पता कि इसे किसने साफ़ किया। अब हम अपनी कहानी के पैराग्राफ से ही सीखेंगे कि ये पैसिव वॉइस किस तरह इस्तेमाल होता है। पहले हिस्से में जो द बॉय वाज लेफ्ट, हमने यहाँ पैसिव वॉइस इसलिए इस्तेमाल हुआ है क्योंकि फोकस जो है हमारा लड़के के साथ क्या हुआ, ना कि उस पर कि उसे किसने छोड़ा। जब काम करने वाले से ज़्यादा काम होने पर तवज्जो देनी हो तो पैसिव वॉइस यूज़ होता है। द ओल्डर ब्रदर अपोलोजाइज्ड एंड द मैजिकल ट्री सॉ दिस एंड डिसाइडेड टू गिव देम मोर गोल्डन एप्पल्स। द ओल्डर ब्रदर बड़े भाई ने अपोलोजाइज्ड माफ़ी मांग ली एंड द और मैजिकल ट्री जादुई दरख्त ने सॉ देखा था
दिस ये एंड डिसाइडेड और फैसला किया टू गिव देम कि उसे देगा मोर गोल्डन एप्पल्स मज़ीद सुनहरी सेब। आखिरकार बड़े भाई ने अपने भाई के साथ बुरा सलूक करने पर माफ़ी मांग ली। जादुई दरख्त ने यह तबादला देखा, उसने उन्हें मज़ीद सेब करने का फ़ैसला किया। इसमें जो एक्शन वर्ब यूज़ हुई है वो अपोलोजाइज्ड, जिसकी फ़र्स्ट फॉर्म है अपोलोजाइज, सॉ, सी, डिसाइडेड का है डिसाइड एंड गिव की सेकंड फॉर्म है गिव। इस पैराग्राफ में सिंपल पास्ट टेंस यूज़ हुआ है जिसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। द ओल्डर ब्रदर अपोलोजाइज्ड। लेकिन नोट करने वाली बात यह है कि इस जुमले में डिसाइडेड टू गिव वर्ड यूज़ हुआ है, तो जब दो वर्ब्स इकट्ठी आ जाएं तो हमें इसे कहते हैं टू लगाते हैं। इस जुमले में डिसाइड टू गिव इस्तेमाल हुआ है जब एक वर्ब के फ़ौरन बाद दूसरा वर्ब आता हो, तो जो मकसद बताए तो हम अक्सर दूसरे वर्ब से पहले टू लगाते हैं। इसे इंग्लिश में इन्फिनेटिव कहते हैं। तो इसका जैसे आई डिसाइडेड टू, डिसाइड और स्टडी दोनों वर्ब थे, काम करना था इस पर, तो इसलिए हमने इसके दरमियान में टू लगाया। इस पैराग्राफ की वोकैबुलरी है अपोलोजाइज्ड माफ़ी मांगी, मोर मज़ीद, देम उन्हें, गोल्डन एप्पल्स सुनहरी सेब। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और इसमें किस तरह की चेंजिंग की ज़रूरत है। शुक्रिया।